फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बहुत सुंदर टॉपिक है बच्चों और बहुत आसानी से सीखेंगे, बशर्ते वीडियो देखते रहिए। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें जो है बच्चों आपका दो लॉ है। फर्स्ट लॉ। अब इसको समझने के लिए बच्चों हम लोग को क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाना है। चलिए सेल बना लिए। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्यूशन मान लिया। सॉल्यूशन जो है बच्चों CuSO4 है, कॉपर सल्फेट। अब कोई भी सेल है बच्चों, उसमें दो इलेक्ट्रोड है। अब कहता है कि एक इलेक्ट्रोड को क्या करते हैं, पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं जिसको कहते हैं एनोड, और दूसरे इलेक्ट्रोड को निगेटिव से कनेक्ट करते हैं जिसको कहते हैं कैथोड, है ना। अब कहता है क्यू कूलम्ब करेंट को पास करवाते हैं, है ना। तो कहता है यहां जो है वेट ऑफ सबस्टांस डिपॉजिट होगा, है ना। तो फर्स्ट लॉ का कहना है कि मास डिपॉजिटेड ऑफ एनी सबस्टांस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड इन द सॉल्यूशन। यानी W जो है बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कूलम्ब Q, है ना। अब प्रोपोर्शनल को जैसे ही आप हटाते हैं तो यहां आ जाता है ZQ, वेयर Z बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब कहता है यूनिट ऑफ Z का यूनिट अगर निकालेंगे तो क्या होगा, Z बराबर क्या हो जाएगा W/Q, है ना। W क्या हो गया, या तो ग्राम में इंडिकेट करेंगे, ग्राम पर कूलम्ब, और नहीं तो फिर केजी में ले सकते हैं, केजी पर कूलम्ब, है ना। अब इसका डिफिनेशन पूछेगा, है ना। तो लिखेंगे मास डिपॉजिटेड when 1 coulomb of charge passed into the solution। इतना सिंपल है बच्चों, है ना, कितना सिंपल है। अब आगे क्रियाकलाप करते हैं, पहले इस कंसेप्ट को हम लोग फर्स्ट लॉ को देख लेते हैं। यहां लिखेंगे मास डिपॉजिटेड ऑफ एनी सबस्टांस, कोई भी सबस्टांस को ले सकते हैं, AgNO3 को भी ले सकते हैं, है। इस सबस्टांस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस इज directly proportional to the amount of charge passed into the electrolyte। अब बच्चों हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, Q बराबर जो होता है, यहां लिख लीजिए, Q बराबर जो होता है करंट गुने टाइम, है ना, करंट गुने टाइम। तो यहां एक फॉर्मूला और भी बन सकता है, W बराबर ZCT। अब यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि Z बराबर होता है इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाई फैराडे, है ना। और एक फैराडे का वैल्यू होता है 1 फैराडे बराबर 96500 कूलम्ब। तो Z के जगह पर इसको बैठा सकते हैं बच्चों, तो बैठा दीजिए। W बराबर E
सीटी की जगह पर क्यू भी डाल सकते हैं, डिवाइडेड बाई फैराड, है ना, कितना सिंपल है। अब कहता है कि इक्विवेलेंट वेट जो है, इक्विवेलेंट वेट जो है चैप्टर बच्चों पढ़िएगा, उसमें आसानी से आप सब चीज सीखिएगा, है ना। इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाई वैलेंसी, है ना। इक्विवेलेंट वेट निकालने का बहुत सारा रूल है बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी निकाल सकते हैं, यानी ए बाई यहाँ जो है वैलेंसी को एन से रिप्रेजेंट कीजिए, चाहे भी से भी रख सकते हैं। अब यहाँ करते हैं तो यहाँ जब हो जाएगा W बराबर ए सी टी बाई एन एफ। कितना आसान है बच्चों, बस अपने वीडियो रेगुलर देखते रहिए। इस पर जो है बच्चों ये क्वेश्चन को हम लोग क्यों न बना ले, है ना। यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं द इलेक्ट्रोकेमिकल equivalent of Cu is 0.00033 ग्राम पर कूलम, है ना, पर कूलम। कैलकुलेट द amount of Cu when 0.5 एम्पियर current passed through the CuSO4 solution in 50 मिनट, है ना। तो इसमें बच्चों पूछ रहा है W पूछ रहा है ना, तो डायरेक्ट हम लोग बैठाते हैं W बराबर जेड सी टी, है ना, W बराबर जेड सी टी। यहाँ सॉल्यूशन कर दीजिए, सॉल्यूशन, है ना। अब W बराबर जेड सी टी है, जेड दिया हुआ है 0.00033, करंट दिया हुआ है 0.5 और टाइम दिया हुआ है 50 मिनट को सेकेंड में बदलना है। कैलकुलेशन करेंगे तो W बराबर आएगा 0.49 ग्राम। यही है बच्चों, और इसी प्रकार का सिंपल न्यूमेरिकल इस टॉपिक से पूछा जाएगा। इसी के साथ